ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर नेक्स्ट लेक्चर, जो है व्हाइल लूप के लिए लेक्चर नंबर 4 और ओवरऑल लूप की सीरीज में लेक्चर नंबर 14। प्रीवियस लेक्चर में हमने व्हाइल लूप के कुछ लॉजिकल एग्जाम्पल सॉल्व किए थे और एज वेल उसके साथ में हमने दो एडिशनल पॉइंट समझे थे, जिसमें से एक था कीवर्ड कंटिन्यू का थोड़ा केयरफुली यूज इन व्हाइल लूप। राइट, अगर आपको याद है तो ये आपका एग्जाम्पल था जिसमें हमने व्हाइल लूप के अंदर कंटिन्यू कीवर्ड का यूज किया था। अब यहाँ पे ऐसा हुआ था, इफ यू रिमेंबर, i इक्वल टू 3 कंडीशन ट्रू होते ही कंटिन्यू, यहाँ से काउंटर फिर से ऊपर चला जाएगा कंट्रोल्स, i की वैल्यू तो 3 की 3 ही रही। राइट ना, कुछ ऐसा था ये। और फिर यहाँ पे 3 का 3, फिर अगेन व्हाइल लूप की कंडीशन ट्रू, प्रिंट करेगा स्टार्ट 3, फिर से i इक्वल टू 3 ट्रू, फिर से कंटिन्यू, यहीं से फिर से लूप इटरेट हो जाएगी। तो ये लूप आपकी यहीं से इटरेट होगी क्योंकि इंक्रीमेंट तो आपका थोड़ा दूर, इसलिए मैंने ऐसा समझाया था कि अगर ऐसा कुछ केस बना तो केयरफुली इंक्रीमेंट कंटिन्यू से पहले लगा दीजिए। बराबर। और दूसरा पॉइंट हमको समझा था व्हाइल लूप के पीछे सेमीकोलन। सो व्हाइल लूप के पीछे सेमीकोलन लगाया तो ये सेमीकोलन आपके व्हाइल लूप की बॉडी में कंसीडर हो जाएगा, मतलब एम्प्टी बॉडी व्हाइल लूप की। और ये जो आपका व्हाइल लूप का ओरिजिनल पार्ट है वो सब जनरल ओपन स्टेटमेंट कंसीडर हो जाएंगे, पर कंट्रोल्स इसमें से ही बाहर नहीं आएंगे ना, कंट्रोल्स ही यहाँ पे इटरेट होते रहेंगे। बराबर, इसलिए ये इनफाइनाइट इटरेशन में जाता था। सो इसलिए आपको पिछले लेक्चर में अगर आपको फिर से एक बार रिवाइज करना है तो आप इससे पहले का लेक्चर रिवाइज कर लीजिए, जिसमें हमने दो पॉइंट मेन समझे थे, कंटिन्यू कीवर्ड का यूज और एक व्हाइल के पीछे सेमीकोलन। बराबर, फॉर के पीछे सेमीकोलन से प्रॉब्लम नहीं होता था क्योंकि फॉर में इंटरनली ही वो इंक्रीमेंट कर देते थे हम, पर यहाँ पे व्हाइल लूप में तो आपको ऐसा कुछ अलाउड नहीं। बराबर, हाँ ऐसा किया होता था तो शायद चलता था, ये आपको याद है तो। बराबर, पर फिलहाल तो हमारा करंट लेक्चर। सो इस करंट लेक्चर में हम अगेन स्टार्ट करेंगे पिछले सॉल्व्ड होमवर्क पे। तो पिछले लेक्चर का सॉल्व्ड, सो स्टार्ट विथ सॉल्व्ड होमवर्क। बराबर, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया था जिसमें यू हैव टू एक्सेप्ट अ नंबर फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंट डिजिट काउंट, मतलब वो इनपुट के नंबर में टोटल कितने नंबर ऑफ डिजिट्स है। बराबर, तो ये क्वेश्चन मैंने पेस्ट किया है ऑलरेडी। नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस प्रोग्राम, दिस इज stdio.h, ये conio.h और फिर मेन मेथड। सो इस मेन मेथड में पहले मैं लॉन्ग टाइप में नम डिक्लेयर कर लूंगा। लॉन्ग इसलिए क्योंकि यूजर अगर चाहे तो 5 डिजिट 6 डिजिट से भी बड़ा नंबर इनपुट दे सके। अब यहाँ पे पहले मैसेज printf एंटर एनी नंबर, उसको इनपुट ले लेंगे और मैंने लॉन्ग इनपुट एक्सपेक्ट किया है इसलिए ld %num। बराबर, अब इनपुट आया आपको, अब आपको उसका डिजिट काउंट चाहिए, तो मैं डिजिट काउंट के लिए तो सिंपल लॉजिक लगाऊंगा कि अगेन उस ग्रेटर देन 0 का लूप लगाऊंगा और हर इटरेशन में उसको डिवाइड बाई 10 करता जाऊंगा जब तक सारे डिजिट कट नहीं हो जाते। और हर इटरेशन के लिए मैं काउंटर यूज कर दूंगा क्योंकि जितने डिजिट कट होंगे उतने डिजिट मेरे इनपुट वाले नंबर में होंगे। सो आई डू वाइल नम, जब तक नम की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तब तक मैं हर इटरेशन में नम इक्वल टू नम डिवाइड बाई 10 और फिर काउंट प्लस प्लस, और ये काउंट को डिक्लेयर करना। और फिर लूप से बाहर द इनपुट नंबर इज ऑफ % डिजिट्स और कामा काउंट, और फिर आपके वो स्लैशंस। तो बहुत ही सिंपल होमवर्क था आपका कि ये नंबर यूजर से इनपुट लो और उसको हर इटरेशन में डिवाइड बाई 10 करते जाओ। एक बार इसको कंपाइल कर लेते, कुछ ज़रूरत पड़ी यस तो करेक्शन होता था, पर अभी एंटर एनी नंबर, इफ आई इनपुट 158
सो दिस इनपुट नंबर इज ऑफ 3 डिजिट। बराबर। अगेन इसको फिर से एक बार रन करूँ अगर, तो एंटर एनी नंबर, सो दिस नंबर इज ऑफ 5 डिजिट, 25,698। बराबर। एक बार मैं आपको इस प्रोग्राम का हैंड रन करके समझाता कि ये कैसे काम करेगा। बराबर। यहाँ पे देखो तो अगर मानो इनपुट में नम इक्वल टू आपको इनपुट आता था 158 और काउंट का इनिशियल वैल्यू 0 और आपके व्हाइल लूप की कंडीशन। तो अभी सबसे पहली बार देखो तो नम इक्वल टू 158, व्हाइल नम ग्रेटर देन 0, ओके, नम का वैल्यू 158 ग्रेटर देन 0 तो कंडीशन इज ट्रू। अब नम इक्वल टू नम डिवाइड बाई 10, ओके, नम डिवाइड बाई 10 इज नाउ 15। बराबर। ये बराबर है ना, 158 डिवाइड बाई 10, सो इसका ओरिजिनल आंसर आता है 15.8 मैथमेटिकली। पर हमको बहुत बार पता चला कि इंटीजर डिवाइड बाई इंटीजर, सो रिजल्ट इज ऑलवेज इंटीजर, तो ऑटोमेटिक 15 ही जनरेट होता था, पॉइंट और 8 ऑटोमेटिक कट हो जाता था। बराबर। सो लेट्स कंटिन्यू। सो काउंट नम इक्वल टू नम डिवाइड बाई 10, ये हो गया 158 में से 15, काउंट प्लस प्लस जो हो गया अब 1। वापस लूप पर नम ग्रेटर देन 0, 15 ग्रेटर देन 0, अगेन ट्रू, तो वापस से नम इक्वल टू नम डिवाइड बाई 10 नाउ विच इज 1, काउंट प्लस प्लस, काउंट का नया वैल्यू 2, वापस लूप पर नम ग्रेटर देन 0, यस अगेन 1 ग्रेटर देन 0, नम इक्वल टू नम डिवाइड बाई 10 इट इज 0, नाउ काउंट प्लस प्लस, काउंट का नया वैल्यू 3, वापस लूप पर नम ग्रेटर देन 0, तो नम का वैल्यू है अभी इस इटरेशन के लिए 0, तो 0 ग्रेटर देन 0 फॉल्स, और इस लूप से बाहर, एंड यू हैव टू प्रिंट काउंट का वैल्यू, तो जो है आपके लिए 3, तो 158 के लिए डिजिट काउंट वाज 3। अगेन और एक नंबर लो 5478, बराबर 5478, फिर से एक और इटरेशन। अब नम ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू, 5478 ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू, वापस से नम इक्वल टू नम डिवाइड बाई 10, सो नाउ इट इज 547, काउंट प्लस प्लस, काउंट का नया वैल्यू 1, वापस लूप पर नम ग्रेटर देन 0, 547 ग्रेटर देन 0 ट्रू, नम इक्वल टू नम डिवाइड बाई 10, नम का नया वैल्यू 54, अगेन काउंट प्लस प्लस, सो काउंट इज नाउ 2, वापस लूप पर नम ग्रेटर देन 0 ट्रू, 54 ग्रेटर देन 0 ट्रू, वापस से नम इक्वल टू नम डिवाइड बाई 10, नाउ इट इज 5, काउंट प्लस प्लस, नाउ इट इज 3, वापस लूप पर नम ग्रेटर देन 0, 5 ग्रेटर देन 0 ट्रू, नम इक्वल टू नम डिवाइड बाई 10, नाउ इट इज 0.5, जिसमें से बच गया सिर्फ 0, सो वापस से काउंट प्लस प्लस, नाउ इट इज 4, वापस लूप पर नम ग्रेटर देन 0, 0 ग्रेटर देन 0, नाउ कंडीशन इज फॉल्स, तो लूप से बाहर और प्रिंट करेगा डिजिट काउंट, सो जो है 4। सिंपल। तो हम बस हर इटरेशन में उसको डिवाइड बाई 10 करते जाएंगे, और जब फर्स्ट डिजिट भी कट हो जाएगा, सो रिमेनिंग आपको 0 बचेगा, तो वो हमारा इंडिकेशन कि भाई हमने सारे डिजिट कवर कर लिए इस नंबर के। सिंपल। तो ये था फर्स्ट होमवर्क, जिसमें यूजर से एक नंबर इनपुट लेना है और डिजिट काउंट प्रिंट करना है। अब सेकंड होमवर्क दिया था आपको कि फैक्टोरियल ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। सिंपल। सो दिस इज, अब इसके लिए आपको ऐसा हिंट दिया था मैंने कि आपको नेस्टेड लूप यूज करना पड़ेगा, नेस्टेड व्हाइल लूप यूज करना पड़ेगा, या फॉर लूप भी कोई भी यूज करना पड़ेगा, पर नेस्टेड लूप। बस ऐसा लग रहा है कि ये समझाने से पहले मुझे आपको एक नेस्टेड लूप के बारे में भी समझाना चाहिए, बहुत मिनिमम डिस्कशन करते फिलहाल, फिर नेक्स्ट लेक्चर पूरा मैं स्पेशली नेस्टेड लूप पे ही कवर कर देता आपको। सो दिस इज लूप प्रोग्राम नंबर 49.c। सो पहले दिस इज अ प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट नेस्टेड व्हाइल लूप, बराबर। और बहुत ही फेमस पैटर्न प्रिंट करने के प्रोग्राम से, बराबर, वो पिरामिड वाला, स्टार वाला, ट्राइंगल वाला, उल्टे ट्राइंगल वाला, कई सारे हैं, तो वो सब हम कवर करेंगे, बराबर। पर नेस्टेड फॉर लूप की मैं एक स्पेशल सीरीज ही बना दूंगा अलग से। सो नाउ दिस इज अ सिंपल प्रोग्राम टू
डेमोन्स्ट्रेट नेस्टेड व्हाइल लूप। मुझे सिर्फ यही क्लियर करना है आपको कि व्हाइल लूप या कोई भी नेस्टेड लूप का एग्जीक्यूशन कौन से एंगल से होता है, कौन से तरीके से होता है, बराबर, बहुत मिनिमम शब्दों में। तो अभी यहाँ पे एक इंट आई और जे, देखो आई इक्वल टू 1, ये व्हाइल लूप, आई लेस देन इक्वल टू 3, बस, और उसके अंदर j इक्वल टू 1, वाइल j लेस देन इक्वल टू 3, और उस लूप की बॉडी में परसन डी डैश परसन डी और i का वैल्यू और j का वैल्यू और j प्लस, और इस लूप से बाहर देखो तो i प्लस प्लस, सिंपल। और फिर ये आपका वाइल लूप खत्म और अपने ये कुछ स्लैशंस। सो आपका ध्यान पड़े इसलिए यहाँ पे दिस इज एंड ऑफ आउटर लूप एंड हियर इट इज एंड ऑफ इनर लूप, बराबर। देखो एक बार, तो ये कुछ ऐसा है, यहाँ से आपका वाइल लूप का एग्जीक्यूशन आपको समझना चाहिए यहाँ से, बराबर। तो मैं आपको उसका पैरेलल अगेन हैंड रन भी दिखा था। अब देखो इसका आउटपुट भी कैसा आएगा। देखो सबसे पहली बार i का वैल्यू 1 और j का वैल्यू भी 1, बराबर, ध्यान से देखो, i का वैल्यू भी 1, j का वैल्यू भी 1, पहली बार तो i का वैल्यू 1। चलो लेट्स स्टार्ट विथ, सो व्हाइल i जो है 1 लेस देन इक्वल टू 3 ट्रू, तो यहाँ पे पहले मैं लिखता आपके लिए आउटर कंडीशन और इनर कंडीशन। सो पहली बार में आउटर कंडीशन इज ट्रू, बराबर। अब इनिशियलाइज अंदर आया, j इक्वल टू 1 इनिशियलाइज हो गया। अब वाइल j लेस देन इक्वल टू 3, j का वैल्यू 1 लेस देन इक्वल टू 3 ट्रू, तो आप वापस से प्रिंट करेगा परसन डी डैश परसन डी i का वैल्यू और j का वैल्यू, तो प्रिंट करेगा यहाँ पे आपके लिए पहली बार i का वैल्यू भी 1, j का वैल्यू भी 1 और स्लैश है। वापस से j प्लस प्लस, j का नया वैल्यू हो गया 2, वापस से इनर फॉर लूप ही इनर व्हाइल लूप ही इटरेट करेगा यहां से, यहीं से, बराबर, क्योंकि वो जब तक लूप की कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तब तक तो वो यहीं घुमाने वाला है, बराबर। तो वापस यहां से j प्लस प्लस, j का वैल्यू 1 में से 2, वापस लूप ऊपर j का वैल्यू 2 लेस देन इक्वल टू 3, 2 लेस देन इक्वल टू 3, अगेन इनर कंडीशन इज ट्रू, बराबर। वापस 2 लेस देन इक्वल टू 3 ट्रू, वापस प्रिंट करेगा परसन डी डैश परसन डी, i का वैल्यू डैश j का वैल्यू, तो i का वैल्यू तो 1 का 1 ही है, j का वैल्यू हो गया 2। वापस से j प्लस प्लस, j का नया वैल्यू 2 में से 3, वापस लूप पर कंडीशन चेक करेगा इनर की 3 लेस देन इक्वल टू 3, अगेन कंडीशन ट्रू का ट्रू, वापस अंदर आया, प्रिंट किया i का वैल्यू डैश j का वैल्यू, तो वापस प्रिंट करेगा i का वैल्यू तो 1 ही है, j का वैल्यू 3, वापस से j प्लस प्लस जो के है 4, वापस लूप पर अब अंदर का कंडीशन चेक करेगा 4 लेस देन इक्वल टू 3 फॉल्स, सो नाउ दिस कंडीशन इज फॉल्स, इसलिए इस व्हाइल लूप को स्किप कर गया, इनर व्हाइल लूप से बाहर और सीधा रास्ते में आया उसको i प्लस प्लस, तो i का वैल्यू हो गया 1 में से 2। वापस यहां से अब आउटर के लिए अगला इटरेशन, अब वापस से आउटर की कंडीशन चेक की i लेस देन इक्वल टू 3, 2 लेस देन इक्वल टू 3, अगेन कंडीशन ट्रू का ट्रू, वापस अंदर आया, j फिर से 1 से इनिशियलाइज या फिर से 1 से असाइन हो गया। अब वापस चेक किया j इनर लूप का, j लेस देन इक्वल टू 3, तो यस i का वैल्यू इज j का वैल्यू इस बार 1 है, सो नाउ दैट कंडीशन बिकम्स ट्रू। वापस प्रिंट किया i का वैल्यू डैश j का वैल्यू, तो i का वैल्यू इस बार 2, j का वैल्यू 1, वापस लूप ऊपर j प्लस प्लस, j का नया वैल्यू 2, वापस लूप ऊपर 2 लेस देन इक्वल टू 3 ट्रू, प्रिंट किया i का वैल्यू डैश j का वैल्यू, सो i का वैल्यू 2 डैश j का वैल्यू भी 2, वापस से j प्लस प्लस, j का नया वैल्यू 3, वापस लूप ऊपर 3 लेस देन इक्वल टू 3 ट्रू, बराबर, 3 लेस देन इक्वल टू 3 ट्रू, वापस प्रिंट किया i का वैल्यू j का वैल्यू, तो i का वैल्यू 2 डैश j का वैल्यू इस बार 3, वापस से j प्लस प्लस, j का वैल्यू हो गया 4, वापस यहां से लूप ऊपर कंडीशन चेक किया 4 लेस देन इक्वल टू 3, सो इनर का कंडीशन इज फॉल्स,
इसलिए इस इनर वाले वाइल लूप से बाहर आई प्लस प्लस आई का नया वैल्यू हो गया 3, और फिर से 3 लेस देन इक्वल टू 3 ट्रू, जे फिर से 1, बराबर। तो इस तरीके से और आगे प्रिंट करेगा वो 3-1, 3-2 और 3-3। सिंपल। वापस से जब यहाँ से आई प्लस प्लस होके लूप ऊपर जाएगा तो आई का वैल्यू हो जाएगा 4, और 4 लेस देन इक्वल टू 3, आपका आउटर का कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगा, इसलिए वो इस वाइल लूप से सीधा बाहर आ जाएगा। सिंपल, बराबर। मैंने ये इटरेशन आपको इमेजिनरी स्किप करवा दिया, बस अपने को ये प्रिंट तो जरूर होगा, ठीक है। देखो और एक बार, अब इसको पहले कंपाइल कर लेते, कुछ करेक्शन रहा तो देखेंगे, बराबर। फिलहाल तो 0 एरर, इसी को रन करो। सो जैसा आपने आउटपुट एक्सपेक्ट किया था, बराबर। ये है सभी आई के वैल्यूज, और ये है हर इटरेशन में जे का वैल्यूज। सिंपल। तो ये ऐसा था। ऐसे आप नेस्टेड में कितने भी नंबर्स ऑफ लूप लिख सकते हैं। व्हाइल लूप के नेस्ट में व्हाइल लूप, व्हाइल लूप के नेस्ट में फॉर लूप। आप ऐसा एक तो क्या, दो तो क्या, 3-4 नेस्टेड लूप्स भी लिख सकते हैं, बस आपको उसका लॉजिकली वर्किंग समझ में आना चाहिए था, बराबर। तो ऐसा ही हमने जो होमवर्क में आपको सेकंड क्वेश्चन दिया था, कि जिसमें आपको 1 to 10 के सभी नंबर्स का फैक्टोरियल प्रिंट करना है, 1 to 10, बराबर। तो फैक्टोरियल का लॉजिक तो हमको मालूम ही है ऑलरेडी। सो मैं नया फाइल क्रिएट करता अगेन। सो दिस इज लूप की सीरीज में प्रोग्राम नंबर 50.c। सो दिस इज अ प्रोग्राम टू प्रिंट factorial of all the numbers from 1 to 10. So ये stdio.h, ये conio.h, और ये मेन मेथड। अब मुझे एक 1 to 10 की लूप चलानी है, इसलिए आई जो आउटर होगा, या मैं उसके लिए ले लेता चलो नम, वो नंबर जिसका फैक्टोरियल आपको कैलकुलेट करना है, और एक लॉन्ग में फैक्टोरियल के लिए एफ का डिक्लेरेशन, कुछ और लगेगा डिक्लेयर करने के लिए, वो मैं यहाँ पे कंसीडर कर लूँगा, जो होगा आई। अब यहाँ पे यूज़र से तो कुछ इनपुट लेना नहीं, इसलिए मैं पहले एक वाइल लूप चला दूंगा जो नम को लेस देन इक्वल टू 10 तक चलाएगा, और मैं नम को 1 से इनिशियलाइज कर दूंगा, मतलब नम का वैल्यू अप टू 10 चलेगा। अब जो नम का वैल्यू है मुझे उसका फैक्टोरियल चाहिए, जो नम का वैल्यू है मुझे उसका फैक्टोरियल चाहिए। तो अगेन मैं यहाँ पे f इक्वल टू 1 और फिर से i इक्वल टू 1 से इनिशियलाइज कर दूंगा, और फिर व्हाइल लूप शुरू कर दूंगा जब तक i का वैल्यू लेस देन इक्वल टू n, तब तक उसके लिए f इक्वल टू f इंटू आई। और जब इस व्हाइल लूप से ऑब्वियसली i प्लस प्लस, जब इस व्हाइल लूप से बाहर तो प्रिंट कर देंगे %d/t%l, मतलब जिसमें पहली बार मुझे वो नम चाहिए और दूसरे इटरेशन में मुझे दूसरे फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह पे मुझे f चाहिए, और ऑब्वियसली ये प्रिंट करने के बाद नम प्लस प्लस। सो ये कुछ ऐसा है, और ये आपके स्लैशंस। देखते इसको कंपाइल करके पहले कुछ करेक्शन लगा तो कर देंगे, और उसके बाद आपको एक बार एक्सप्लेन कर देंगे। सो सेमीकोलन वगैरह डन। सो इसे कंपाइल कर दिया, तो यहाँ पे वाइल आई लेस देन इक्वल टू नम, इसको कंपाइल कर लेंगे और इसको रन। सो ये सब तो बराबर है, मुझे बस स्लैशन ऐड करना पड़ा। सो इसके बाद स्लैशन, इसको कंपाइल कर लेंगे और इसे रन करते हैं। सो ये वही एक्सपेक्ट था, बराबर। ये 1 उसका फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 6 7 8 9 10 फैक्टोरियल, बराबर। एक बार मैं आपको ये एक्सप्लेन करता। मैंने ऐसा इस लॉजिकली सोचा था कि बाहर का व्हाइल लूप
जो मुझे 1 to 10 तक कैरी करके देगा नम का वैल्यू, और अंदर का व्हाइल लूप जो बाहर नम की वैल्यू है उस वैल्यू का फैक्टोरियल कैलकुलेट करके देगा। बराबर, फिर से बता दूं, बाहर का व्हाइल लूप मुझे नम को 10 तक कैरी करके देगा, दैट इज 1 to 10, और अंदर का व्हाइल लूप जो आपके बाहर के व्हाइल लूप में नम की वैल्यू बनेगी, मुझे अंदर का व्हाइल लूप उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करके देगा। और सबसे बेस्ट है कि मैंने f इक्वल टू 1 इस आउटर व्हाइल लूप में फिर से रीसेट कर दिया, ताकि वो जैसे ही 1 फैक्टोरियल कैलकुलेट करे और अगली बार जब वो 2 फैक्टोरियल कैलकुलेट करने आए तो f फिर से 1 से रीसेट हो जाए। अगर आप ये नहीं लिखते थे तो वो पिछले वाले f की वैल्यू ही कंटिन्यू करता था, मतलब एट द टाइम ऑफ काउंटिंग फैक्टोरियल ऑफ 3 उसमें 2 का फैक्टोरियल ऑलरेडी रहेगा और फिर वो फिर से 1 से मल्टीप्लिकेशन शुरू करेगा, और अगेन एट द टाइम ऑफ फैक्टोरियल ऑफ 4 उस f में 3 का फैक्टोरियल पहले से रहेगा और वो फिर से 1 से मल्टीप्लिकेशन शुरू करेगा उस 3 के फैक्टोरियल के साथ। तो ऑब्वियसली आपके आउटपुट करेक्ट नहीं आते थे, इसलिए आपने हर इटरेशन में f को 1 से इनिशियलाइज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। सिंपल। सो ये था आपका प्रोग्राम होमवर्क का, जिसमें आपको 1 to 10 का सभी के नंबर्स का फैक्टोरियल प्रिंट करना था। फिर थर्ड होमवर्क दिया था आपको, बहुत सिंपल मैंने, और वो थर्ड होमवर्क था कि एक्सेप्ट अ नंबर फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंट द सम ऑफ इवन डिजिट्स एंड ऑड डिजिट्स। अगेन कुछ उसी एंगल का प्रोग्राम होता था फिर से, कि यूजर से नंबर इनपुट लो और डिवाइड बाय 10 करते जाओ, बस इस बार यू नीड टू टेक दैट रिमाइंडर ऑल्सो। बराबर, देखो तो मैं फिर से एक नया फाइल बना था, सो इसे सेव कर देते। सो दिस इज लूप प्रोग्राम नंबर 51.c, सो कुछ ऐसा। सो ये मेन मेथड, ओके। सो यहाँ पे अगेन ये यूजर से नंबर इनपुट लेंगे और अगेन जैसा पिछले लॉजिक में किया था हमने, बराबर डिवाइड बाय 10 करते जाएंगे। बस इस बार आपको जैसा मैं कह रहा हूँ कि रिमाइंडर की भी जरूरत पड़ेगी, तो जैसे लगेगा वैसा डिक्लेयर कर देंगे। सो आई डू एंटर एनी नंबर, उसको स्कैन कर देंगे, बराबर। अब ये नंबर इनपुट लिया और अब सबसे खास इस नंबर के ऊपर व्हाइल लूप, तो जब तक नंबर का वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, बराबर है ना। जो पिछले प्रोग्राम में भी यही कंडीशन थी कि जब तक नम का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तब तक ये इटरेशन चलेंगे, और मुझे इवन और ऑड का सेपरेट सम चाहिए, पर अब इसी नंबर का। तो मैं यहाँ पे कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर दूंगा, इवन सम कॉमा ऑड सम, बराबर। और केयरफुली मुझे दोनों को भी 0 से इनिशियलाइज करना पड़ेगा, और मुझे एक रिमाइंडर का भी वेरिएबल लगेगा जो आपका वो डिजिट कैलकुलेट कर देगा। अब लूप स्टार्ट होते ही r इक्वल टू नम मॉड 10, सो जिसमें मुझे वो जो नंबर होगा उसका लास्ट डिजिट मिलेगा। अब मैं चेक करूंगा कि अगर वो लास्ट डिजिट जो आया उसका मॉड 2 0 है, मतलब इफ इट इज इवन नंबर, तो मैं उसका इवन सम वाले में एडिशन कर दूंगा, इवन सम प्लस वो आपका रिमाइंडर। और एल्स मतलब अगर वो ऑड नंबर है, सो अगर वो ऑड नंबर है तो मैं ये ऑड सम वाले में उस रिमाइंडर वाले वेरिएबल को ऐड कर दूंगा, और ये कंप्लीट होने के बाद हम नम की वैल्यू में से वो रिमाइंडर का डिजिट कट कर देंगे। सिंपल। तो ये लूप नम ग्रेटर देन 0 तक चलेगी, आपको हर बार लास्ट डिजिट मिलेगा, उस लास्ट डिजिट को कहाँ पे ऐड करना वो डिसाइड होगा, और फिर वो लास्ट डिजिट कट कर देंगे ताकि सेकंड लास्ट डिजिट अब नया लास्ट डिजिट बन जाएगा। और इस लूप से बाहर आने के बाद प्रिंट सम ऑफ इवन डिजिट्स इज % d कॉमा इवन का सम, और ऐसा ही प्रिंट एफ सम ऑफ ऑड डिजिट्स इज % d कॉमा ऑड डिजिट्स का सम, बस एक्सक्लेमेशन
ऐड कर देंगे। और ये कंप्लीट होने के बाद जो हम हर बार ऐड करते हैं, सिंपल। देखते कुछ कंपाइल कर लेंगे, कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो करेक्शन। कहाँ पे है करेक्शन? तो कुछ नहीं है। देखते इसको रन करेंगे। नम इक्वल टू नम डिवाइड बाई 10 भी है, सब प्रॉपर। इसे रन करो। मानो एंटर अ नंबर, मानो 158। सो इवन डिजिट इज 8 बराबर है, और ऑड डिजिट का 6 बराबर है। 5 + 1 6 बराबर है। और एक बार अगर इसे रन करो आप, सो एंटर एनी नंबर 2584। सो जिसमें आपके पास इवन डिजिट 3 बराबर है। 2 + 8 + 4 और ऑड डिजिट एक ही है, वो है 5। सिंपल। तो अगर आपको वो रिमाइंडर का जो डिजिट है वो इवन है तो इधर ऐड करेंगे, और ऑड है तो इधर ऐड करेंगे। बराबर। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल था। और एक फोर्थ क्वेश्चन भी होमवर्क में दिया था आपको, जिस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सिंपल, कि यूजर से एक नंबर इनपुट लो और उस इनपुट के नंबर में से लार्जेस्ट डिजिट प्रिंट करो। बराबर। सो लेट्स डू इट। यहाँ पे नया फाइल बना लेंगे, उसको सेव कर लेते। दिस इज लूप, प्रोग्राम नंबर 52। तो ये stdio, ये कौन है, और ये मेन मेथड। अब अगेन यहाँ पे भी आपको एक, मैं चलो लॉन्ग में ही नंबर इनपुट ले लूंगा। और अब मैं क्या करने वाला, वापस से वही व्हाइल लूप। देखो प्रिंट, पहले उसका स्केलेटन बना लेता है, एंटर एनी नंबर, और उसको स्कैन कर लेंगे। अब वापस से वही व्हाइल लूप मुझे चाहिए। व्हाइल जब तक नम का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तब तक लूप चलेगी। अगेन मैं उसमें से r इक्वल टू नम मॉड 10, देखो तो अब मैं उसमें से वो नंबर इनपुट ले लिया, और उस नंबर में से मैंने लास्ट डिजिट निकाल लिया। अब मैं उस लास्ट डिजिट को एक एक्स्ट्रा वेरिएबल से कंपेयर करूंगा। मानो ये r, और मैं उस एक्स्ट्रा वेरिएबल को नाम दे दूंगा LAR, इज लार्ज। उसको मैं इनिशियली तो 0 कर दूंगा, क्योंकि उस सबसे लार्जेस्ट नंबर जो भी होगा, पर वो ऑब्वियसली 0 से तो लार्जेस्ट होगा ही। बराबर। और अब इनपुट में जो भी आपको r आया, अब मैं चेक करूंगा, अगर r ग्रेटर देन वो लार्ज मिला तो लार्ज इक्वल टू वो डिजिट, और ये होने के बाद नम इक्वल टू नम डिवाइड बाई 10। और अब प्रिंटफ लार्जेस्ट डिजिट इज %d कॉमन लार्ज। इतना सिंपल। अब इसे कंपाइल करता, कुछ करेक्शन फिलहाल तो ज़रूरत नहीं, इसे रन करेंगे। सो एंटर एनी नंबर, आई एम एंटरिंग 2647। सो लार्जेस्ट डिजिट इज 7। बराबर। वो स्लैश एंड ऐड कर देता, फिर आपको इसका हैंड रन समझाता। देख अभी जैसे कि वो नम इक्वल टू 2647। बराबर। अब ये r का वैल्यू और ये लार्ज का वैल्यू जो इनिशियलाइज किया है मैंने 0 से। अब यहाँ पे आप देखो, अगर तो नम ग्रेटर देन 0 ट्रू। बराबर। अब लूप के अंदर वार, अब यहाँ पे आपकी इफ की कंडीशन, बराबर, वाइल की तो ट्रू ही रहेगी, हमारे लिए इफ की कंडीशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस बार r इक्वल टू नम मॉड 10, मुझे r में मिला लास्ट डिजिट 7। अब चेक किया कि r में जो आया वो ग्रेटर देन लार्ज, तो r का इनिशियल वैल्यू, सॉरी r का आपका असाइंड वैल्यू इस बार का 7 और लार्ज का इनिशियल वैल्यू 0। तो r का वैल्यू ग्रेटर देन 0, यस r इज 7 ग्रेटर देन 0, ओके ट्रू। तो लार्ज इक्वल टू r, तो लार्ज हो गया इस बार 7। सिंपल।
वापस से num इक्वल टू num डिवाइड बाई 10, num में से कट हो गया 7, नाउ यू हैव 264। वापस लूप ऊपर, num ग्रेटर देन 0, 264 ग्रेटर देन 0 ट्रू, r इक्वल टू num मॉड 10, तो r का नया वैल्यू आपको मिला 4, बराबर। वापस से इफ r दैट इज करंट का 4 ग्रेटर देन लार्ज जो था 7, फॉल्स, इसलिए इफ की कंडीशन फॉल्स, बराबर। वापस से ऊपर num इक्वल टू num डिवाइड बाई 10, num का नया वैल्यू 26। वापस लूप ऊपर 26 ग्रेटर देन 0 ट्रू, r इक्वल टू num मॉड 10, तो r का नया वैल्यू 6, बराबर। अब चेक किया, r जो था 6 ग्रेटर देन लार्ज जो था 7, 6 ग्रेटर देन, अगेन इफ की कंडीशन फॉल्स, num इक्वल टू num डिवाइड बाई 10 दैट बिकम 6। वापस ऊपर num ग्रेटर देन 0, अगेन आपके num का वैल्यू 2 ग्रेटर देन 0 ट्रू, r इक्वल टू num मॉड 10, आपके r की नई वैल्यू हो गई 2। तो वापस से इफ r ग्रेटर देन, r की जो वैल्यू है करंट 2 ग्रेटर देन 7 फॉल्स, इससे बाहर num ग्रेटर देन, अभी आपके num की वैल्यू 0, num ग्रेटर देन 0 फॉल्स, इसलिए इस वाइल लूप से बाहर, बराबर। मैं और एक नंबर इनपुट लेता, आपको शायद ये ज्यादा इजी समझेगा। देखो तो यहाँ पे num इक्वल टू, मैं और एक नंबर इनपुट लेता जो है 4726, बराबर। अभी ये शायद और क्लियर करेगा आपको, ये LAR इक्वल टू 0। देखो फिर से num इक्वल टू 4726, num ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू, r इक्वल टू num मॉड 10, r का नया वैल्यू मिला आपको 6, ध्यान से देखो। अब इफ की कंडीशन, क्या r ग्रेटर देन लार्ज, लार्ज है 0, r है 6, इफ की कंडीशन ट्रू, तो लार्ज इक्वल टू r, ओके, तो लार्ज इक्वल टू कर दिया 6। वापस इफ के बाद num इक्वल टू num डिवाइड बाई 10, num का वैल्यू 472। वापस लूप ऊपर 472 ग्रेटर देन 0 ट्रू, r इक्वल टू num मॉड 10, r का नया वैल्यू हो गया 2। अब चेक किया, r ग्रेटर देन लार्ज, r का वैल्यू 2 ग्रेटर देन लार्ज, इफ की कंडीशन फॉल्स, इसलिए इस इफ को स्किप कर दिया। num इक्वल टू num डिवाइड बाई 10, num का नया वैल्यू 47, सिंपल। वापस से ऊपर 47 ग्रेटर देन 0 ट्रू, r इक्वल टू num मॉड 10, r का नया वैल्यू 7। अब चेक किया कि r ग्रेटर देन लार्ज, r का करंट वैल्यू 7 ग्रेटर देन लार्ज का वैल्यू 6, तो नाउ दिस टाइम कंडीशन इज ट्रू, इसलिए लार्ज इक्वल टू r, ओके, लार्ज का नया वैल्यू हो गया 7। वापस से num इक्वल टू num डिवाइड बाई 10, num का नया वैल्यू 4। वापस लूप ऊपर 4 ग्रेटर देन 0 ट्रू, r इक्वल टू num मॉड 10, तो r का नया वैल्यू हो गया 4। वापस इफ की कंडीशन, r ग्रेटर देन लार्ज, सो r ग्रेटर देन लार्ज इज फॉल्स, इसलिए इस इफ से बाहर num ग्रेटर देन, सॉरी, num इक्वल टू num डिवाइड बाई 10, 0 ट्रू, num ग्रेटर देन 0 फॉल्स, इस व्हाइल लूप से वो बाहर आ गया, और लार्जेस्ट डिजिट व्हाट यू आर हैविंग इज 7। सो हमने पहले लार्ज को 0 से इनिशियलाइज कर लिया, और फिर जैसे जरूरत पड़ती गई वैसा आप उसको कंपेयर करते गए, बराबर, इसलिए आपको आउटपुट परफेक्ट आना ही था। अब आपका आज का होमवर्क जो आपको सॉल्व करना है, तो जिसमें आपको फर्स्ट होमवर्क है, यू हैव टू सॉल्व एन इक्वेशन, यू राइट अ प्रोग्राम टू सॉल्व द इक्वेशन। आपको इक्वेशन क्या है, तो यू हैव टू स्टार्ट विथ 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, और ऐसे आपको ऐड करना है अप टू 8 फैक्टोरियल। मुझे 1 to 8 के सभी के फैक्टोरियल का सम चाहिए, दैट इज यू हैव टू राइट अ प्रोग्राम टू ऑब्टेन सम ऑफ फैक्टोरियल्स ऑफ 1 to 8, सिंपल। तो कुछ ऐसे। और अब सेकंड होमवर्क भी कुछ ऐसा ही है, जिसमें आपको एक शायद नेस्टेड का टास्क लगेगा, बराबर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि यू हैव टू राइट अ प्रोग्राम
टू प्रिंट ऑल द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। इसके लिए भी मेरे ख्याल से आपको नेस्टेड लूप लगेगा, बराबर। तो ये सेकंड होमवर्क है। ऐसा ही आपको एक और थर्ड होमवर्क है, बहुत ही सिंपल, जिसमें आपको एक नंबर इनपुट लेना है और चेक करना है कि वो नंबर स्ट्रॉन्ग नंबर है कि नहीं। राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर एंटर्ड नंबर इज अ स्ट्रॉन्ग नंबर और नॉट। स्ट्रॉन्ग नंबर का मतलब क्या कि एक नंबर इनपुट आएगा, उसके हर डिजिट का फैक्टोरियल का सम इक्वल टू ओरिजिनल नंबर, मीन्स सम ऑफ factorial of each digit is equal to original number। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 145, अब आप देखो तो 145 में 1 फैक्टोरियल इज 1 प्लस 4 फैक्टोरियल इज 24 प्लस 5 फैक्टोरियल इज 120। तो ऑब्वियसली इनका सम भी ओरिजिनल नंबर जैसा ही है। So 145 is a strong number, right? तो आपको ऐसा प्रोग्राम लिखना है। फर्स्ट होमवर्क है, इक्वेशन सॉल्व करो 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल अप टू 8 फैक्टोरियल का सम। सेकंड है ऑल द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। और थर्ड है वेदर एंटर्ड नंबर इज स्ट्रॉन्ग नंबर और नॉट, बराबर। तो ये 3 होमवर्क और ये 4 आज के सॉल्व्ड, जिसमें आपको मेन समझना था व्हाइल लूप के नेस्टेड व्हाइल लूप में थोड़ा एग्जीक्यूशन प्रोसेस कैसी होती। सिंपल।